प्रस्तुत है संगीत रूपक रुनक झुनक मैया आई मोरे घरवा। आलेख डॉक्टर रश्मिशील। नारायण नारायण। चारों ओर गूंजते मंगल देवी गीत, शंख ध्वनि, मंत्रोच्चार, हवन कुंड से उठता धुआं। वाह, मालूम हो रहा है कि नवरात्रि का महापर्व आ गया है। माता भवानी अब अपने विविध रूपों में विराजमान है। घरों में, मन में, मंदिर में, यत्र तत्र सर्वत्र मां की अद्भुत स्वरूप के दर्शन होंगे। इसीलिए तो मैं देवलोक से भूलोक आया हूं। परंतु मेरे भेष को देखकर मृत्यलोक के प्राणी कदाचित मुझे विदूषक ही समझेंगे। इसलिए मैं जरा साधारण मनुष्य की भांति रूप परिवर्तित कर लूं। महादेव जी ने भी यही कहा था। नारायण नारायण।
नारायण। अरे, इतने हर्ष व उल्लास के वातावरण में ये शोकाकुल स्वर। ये स्वर उस तरफ मंदिर के समीप से आ रहा है, चलकर देखता हूं। पुत्री, तू क्यों रो रही है? ये देवी मां शक्ति स्वरूपा जगत जननी का दरबार है, जो सब प्रकार के भय को दूर करने वाली, सुख देने वाली, धन धान्य से पूर्ण करने वाली है। इस संसार के कण कण में जिनका अंश विद्यमान है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। बाबा, आपका कथन सत्य हो सकता है, परंतु मैं कैसे मान लूं? आज सारा संसार नवदुर्गा की अर्चना कर रहा है, पूजन वंदन कर रहा है, घर घर कन्याएं जिमाई जा रही हैं, उन्हें माता रूप मानकर उनकी पूजा की जा रही है। तब मुझ अबला को मेरे घर वालों ने नवजात शिशु के साथ घर से बाहर निकाल दिया, क्योंकि मेरा नवजात कन्या है। हे माँ, अगर तुम हो तो मेरी रक्षा करो। माँ, मेरी रक्षा करो, मेरी डूबती नैया पार लगा दो। हे मां भवानी, ये मैं क्या सुन रहा हूं? आप कहां हैं माते? क्या इस पुत्री के कष्टों का निवारण ना करोगी? बेटों और बेटियों में भेद कैसा मां? अगर पुरुष प्रकृति है तो स्त्री उसकी शक्ति है। एक दूसरे के बिना
दोनों अपूर्ण हैं। वो कहते हैं कि शक्ति के बिना शिव शव हो जाते हैं। तू विधि वधु रमा, तू उमा महामाया, मूल प्रकृति विद्या तू जननी जाया। मत रो पुत्री, उत्तिष्ठ। कौन कौन? मैं शक्ति हूँ पुत्री। शक्ति? कौन सी शक्ति? मैं आपको नहीं जानती। नहीं जानती? परंतु मैं जानती हूँ, क्योंकि मैं तुमसे अलग नहीं हूँ। आप दिखाई क्यों नहीं देती माँ? क्योंकि मैं तुम्हारे अंदर हूँ, तुम्हारे मन की शक्ति। तुम मन की आंखों से संकल्प के सहारे मुझे देख सकती हो। हाँ, तो माता यहाँ है, मगर कहाँ नहीं है शक्ति स्वरूपा, जगत जननी। ये सारा ब्रह्मांड ही शक्ति के सत, रज और तमो गुण से युक्त है। ये गुण किसी में कम या ज्यादा हो सकते हैं, परंतु इनके बिना सृष्टि की रचना संभव नहीं है। इन्हीं 3 गुणों की शक्ति इस जगत में अधिष्ठात्री के रूप में जानी जाती है। सतगुण की देवी सरस्वती, तमोगुण की देवी महाकाली और रजोगुण की देवी महालक्ष्मी है। मेरी शक्ति के बिना ब्रह्मा निर्माण, विष्णु पालन और शंकर संहार नहीं कर सकते। पुत्री, यही ब्रह्माणी, रुद्राणी, कमला रानी है। इनकी आराधना सेवा से सारी मनोकामना पूर्ण होती है। बेटी, तुम भी मेरी आराधना कर अपने अंदर की शक्ति को जागृत करो। तुम निश्चय ही अपने दुख और कष्ट से मुक्त हो जाओगी। आहा, नमो नमो अम्बे सुख करनी, नमो नमो दुर्गे दुख हरनी। हे माँ, माँ अम्बे, क्या मैं स्वप्न देख रही हूँ? नारायण नारायण। बेटी, ये करुणामयी माँ का मंदिर है। जब दीनहीन, दुख और पीड़ा भोगता हुआ मनुष्य इधर उधर भटकता है, तो माँ जगदम्बिका स्वयं आकर उसे मार्ग दिखाती हैं। बस पूरी श्रद्धा से उनका चिंतन मनन करो। सही कह रहे हैं भगवान। मैं अपनी पूरी श्रद्धा से माँ का आवाहन करती हूँ। हे अम्बे, मेरे घर अंगना विराजो माँ। मुझ पर कृपा करो माँ, मेरे घर अंगना विराजो।
इतना व्यथित क्यों होती हो पुत्री? अपने मन को दृढ़ करो। शक्ति की आराधना इसीलिए तो की जाती है कि व्यक्ति चिंतन करता हुआ स्वयं को सबल बना सके, अपना आत्मविश्वास जगा सके। धन्य है देवी माँ आप, जो आपने मुझ पर कृपा की। आपकी कृपा के सहारे अवश्य ही मैं स्वयं को सक्षम बना सकूंगी माँ। अब मैं अपने अंदर की शक्ति को जागृत करके न केवल खुद को सबल बनाऊंगी, बल्कि अपनी इस पुत्री को भी शक्ति स्वरूपा बनाऊंगी माँ। मैं अब मेरी दुखियारी नहीं हूँ। मेरी प्रेरणा आज की वो नारियां हैं जिन्होंने अपनी क्षमता और योग्यता से पूरे विश्व में अपना परचम लहराया है। दुर्गा, काली, लक्ष्मी के साथ साथ अपाला, अनुसुईया, सीता, द्रौपदी हो या आज की द्रौपदी मुर्मू, साक्षी मलिक, सानिया मिर्जा जैसी महिलाएं हों, सब हमारे देश की गौरव है और अब मेरी बेटी भी उनमें से एक होगी। ऐसा ही होगा पुत्री। बस अपनी संकल्प की रज्जु को दृढ़ता से थामे रहना। नवदुर्गा देवी अवश्य कृपा करेंगी। भगवान कृपा पूर्वक अब मुझे माता नवदुर्गा के महात्म को बताइए। अवश्य पुत्री। सुनो, शक्ति अथवा गुण एक दूसरे के वाचक हैं। सत, रज, तम जो 3 गुण हैं, इन गुणों की त्रिगुणी रूप से 9 प्रकार की शक्तियां हैं। नवरात्रि में एक एक करके शक्ति देवी के इन 9 रूपों का ध्यान, पूजन, अर्चन किया जाता है। प्रथम शैलपुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्रघंटा, चतुर्थ कुष्मांडा, पंचम स्कंद माता, षष्ठम कात्यायनी, सप्तम कालरात्रि, अष्टम माँ गौरी, नवम सिद्धिदात्री। नवदुर्गा के इन्हीं रूपों की अर्चना करके भक्त मेरा आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। परंतु यह पूजा कैसे करनी चाहिए? मुझे तो कोई विधि विधान नहीं आता। यूं तो देवी माँ का मन से ध्यान ही सबसे बड़ी पूजा है, मगर हमारी संस्कृति में नेम धेम, पूजन अर्चन को बहुत महत्व दिया जाता है। नवरात्रि में शुद्ध मिट्टी से वेदिका बनाकर जौ एवं गेहूं बोकर कलश स्थापना करनी चाहिए। पृथ्वी माता का पूजन कर कलश को आम का पत्ता, दूर्वा, पंचामृत, पंचगव्य डालकर कलश का मुख कलावा से बांधकर ढक देना चाहिए। फल फूल, मिठाई, पान सुपारी, रोली, चंदन, चावल, गेहूं की बाली, धूप, दीप, अगरबत्ती, बताशा इत्यादि सामग्री से अपनी सामर्थ्य के अनुसार पूजन करना चाहिए। दुर्गा सप्तशती में दुर्गा के महात्म्य का वर्णन है कि शुंभ निशुंभ और महिषासुर जैसे भयंकर असुरों के अत्याचारों से पृथ्वी लोक तो क्या, देव समाज में बड़ा भय व्याप्त हो गया। तब सभी देवों ने मिलकर महामाया दुर्गा की उपासना की। देवी मैया प्रकट हुई। उन्होंने प्रसन्न होकर प्रतिपदा से नवमी तिथि तक देवी पूजन व व्रत का विधान कहा और संसार को भय मुक्त कराया। शक्तिपुंज दुर्गा ने अपने अनेक रूपों में अवतार लेकर महिषासुर, शुंभ निशुंभ, मधुकैटभ, चंडमुंड, धूम्रलोचन, रक्तबीज जैसे अनेक राक्षसों का वध किया। हाँ, तभी से नवदुर्गा की पूजा अर्चना की परंपरा प्रारंभ हुई। आखिरकार माँ के अवतरण से इस जगत के पापियों का नाश हुआ और मानव मात्र का कल्याण हुआ। पुत्री, ये पर्व नहीं, महापर्व है। क्या तुम नहीं जानती? अवश्य जानती हूँ देव। इस समय जीवन के पोषण के लिए धरती माता अन्न देती है, इसलिए शक्ति स्वरूपिणी जीवन दायिनी प्रकृति देवी की आराधना कर हम सभी उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। बिल्कुल कृतज्ञता है। इसीलिए तो आज के दिन हवन यज्ञ में खेती से उत्पन्न नए अन्न को अग्निदेव को समर्पित कर ये प्रार्थना की जाती है कि इस संसार के प्राणियों को सुख समृद्धि मिले, शांति मिले, संतोष मिले। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। इस समय धरती मैया धन धान्य से लहलहा उठती हैं। सब ओर आनंद ही आनंद छाया हुआ है। ये त्योहार हमारी संस्कृति के वाहक होते हैं। इनसे मानव समाज में सद्गुणों का प्रवाह होता है। इसलिए
हर्ष व उत्साह के साथ मनाना चाहिए। तो फिर क्यों ना गायन व नर्तन कर नवदुर्गा का आवाहन किया जाए। अद्भुत गीत। नारायण नारायण। ये त्योहार मौसम और ऋतुओं के अनुसार होते हैं। नवरात्रि पर्व चैत महीने तथा अश्विन मास में मनाया जाता है। चैत मास के नवरात्रि को वासंतिक तथा आश्विन मास में पड़ने वाले नवरात्रि शारदीय कहे जाते हैं। भौगोलिक दृष्टि से देखें तो अश्विन मास में दिन छोटे और रातें बड़ी होने लगती हैं, जबकि चैत के समय रातें छोटी और दिन बड़े होने लगते हैं। हाँ वत्स नारद, ध्यान रहे कि ये समय मौसम और जीवन में बदलाव का होता है। ऋतु परिवर्तन का प्रभाव स्वास्थ्य पर ना पड़े, इसीलिए ऋषि मुनियों ने उपवास और साधना पर बल दिया, जिससे कि मनुष्य खान पान में संयम बरत सके। अब जब मौसम और ऋतु की बात हो ही रही है तो बताते चलें कि इस समय मौसम प्रायः पलटा लेता है, अतः सावधान रहना चाहिए। हाँ, ये सत्य है, परंतु मौसम का आनंद भी तो उठाना चाहिए। सही कह रही हो पुत्री। क्या अब भी तुम्हें कोई दुख है? बोलो। नहीं माते, आपकी कृपा से मैंने अपनी क्षमता को पहचान लिया है। मैं शक्ति के विभिन्न रूपों से परिचित हो चुकी हूँ। अब मैं अपनी आत्मशक्ति को जागृत करूंगी। हे आदि शक्ति रूपिणी, जगत कल्याणी, आपको शत शत नमन। माते, धरा भ्रमण पूर्ण हो गया हो तो देवलोक चलें। महादेव कैलाश पर्वत पर प्रतीक्षारत हैं। अब तुम्हें कैसे मना कर सकती हूँ पुत्र नारद? वाक चतुरता तो कोई तुमसे सीखे। माते, आप भी ना। नारायण नारायण। शरण हम आए
अभी आप सुन रहे थे संगीत रूपक रुनक झुनक मैया आई मोरे घरवा। आलेख डॉक्टर रश्मिशील। संगीत संयोजन अमिताभ श्रीवास्तव। गायक कलाकार इंदु सारस्वत, शिखा भदौरिया, स्नेहिल श्रीवास्तव, अंजू भारती, शक्ति श्रीवास्तव। संगत करने वाले कलाकार थे ढोलक पर मुन्ना अनवर, बांसुरी पर दीपेन कुंवर, कीबोर्ड चंद्रेश पांडे, नाल पर सत्यम शिवम सुंदरम, साइड रिदम पर सिद्ध प्रकाश, हारमोनियम पर संतोष। वाचन स्वर अनामिका श्रीवास्तव, अमरीश बॉबी, ममता उपाध्याय। प्रस्तुति डॉक्टर अनामिका श्रीवास्तव।